हाय फ्रेंड्स, मैं सी दीपक। आज हम करेंगे अपने टैली बैच की 9th क्लास। फ्रेंड्स, हमने लास्ट जो क्लास में किया था वो वोचर में हमने सेल्स वोचर की एंट्री पोस्ट करना सीखा था कि हम सेल्स वोचर की एंट्री कैसे पोस्ट करेंगे। उसमें हमने देखा था कि सेल्स कैटेगरी एफएमसीजी और इलेक्ट्रिक गुड्स दोनों को हम कैसे पोस्ट करेंगे। एफएमसीजी अगर वेरिएंट अलग है तो हम उस प्रोडक्ट्स को की सेल्स की अलग से वोचर कैसे क्रिएट करेंगे। इलेक्ट्रिक गुड्स का अगर हमारा प्रोडक्ट अलग है तो उसकी रिलेटेड सेल्स वोचर एंट्री हम कैसे क्रिएट करेंगे, हमने वो उसमें समझा था। अब हमारा जो नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि हमारा सेल्स के बाद में परचेज़ में जैसे आप देख रहे हैं कि आप इस यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर इस पर भी क्लिक करेंगे तो भी परचेज़ वोचर टाइप परचेज़ आपके पास आ जाएगा, और अगर आप F9 भी प्रेस करते हैं तो भी आ जाएगा। हमने यहाँ पे परचेज़ सेलेक्ट कर लिया। ये जो स्क्रीन है, ये जो हमारे को दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इसमें परचेज़ और परचेज़ एफएमसीजी गुड्स दो टाइप के वोचर टाइप दिख रहे हैं। वो सेम वैसे ही है जैसे हमने सेल्स क्रिएट किया था। अब वहाँ पे जैसे हम वोचर टाइप क्रिएट करा था, हमने सेल्स का एफएमसीजी का और हमने सेल्स का एक इलेक्ट्रिक गुड्स का, सेम वैसे ही आप यहाँ पे भी वही वोचर टाइप आप क्रिएट कर सकते हैं। परचेज़ में हमने जैसे ही हम इसको सिलेक्ट किया तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि वोचर क्रिएशन में परचेज़ आ गए हैं। फर्दर जो इसमें मेन आपको समझने वाली बात है वो है कि परचेज नंबर 1, यहाँ पे आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर दिख रहा होगा। सेल्स में हमारे पास क्या होता है कि हमारे वोचर नंबर खुद के होते हैं। जो कंपनी सेल्स कर रही है उसकी वोचर की सीरीज़ कंटिन्यूटी बनेगी। इसी तरह हम परचेज़ कर रहे हैं तो जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं हमें यहाँ पे उसका इनवॉइस नंबर लिखना है। सेल्स इनवॉइस नंबर हमारा होता है, परचेज इनवॉइस नंबर सामने वाली पार्टी का होता है जो जिससे हम माल खरीद रहे हैं। अब सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो आपके पास बिल आया है, जिस बिल के ऊपर आपने परचेज़ किया है, उस बिल के ऊपर जो नंबर लिखा है वो आपका इनवॉइस नंबर यहाँ आपको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मैंने 211 लिया। डेट आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ भी डेट पूछ रहा है और वो यहाँ भी डेट पूछ रहे हैं, तो अब जब आप देखेंगे तो इसमें हम दोनों में सेम रखें या अलग अलग रखें। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसमें जो डेट यहाँ आती है वो वोचर पोस्टिंग की डेट होती है, और जो डेट ये आती है, जो डेट ये मांगता है, वो डेट आपकी इनवॉइस की डेट होती है। ये दोनों डिफ़र कर सकती है, बिल्कुल डिफ़र कर सकती है। मान लो आप किसी क्लाइंट की एंट्री बैक डेटेड नहीं करना चाह रहे हैं बिलिंग की, और आपका वो मंथ लास्ट मंथ का आपका बिल था और आपने लास्ट मंथ में नहीं किया, लास्ट मंथ में करना आप भूल गए, अब आप इस मंथ में उस चीज़ को एंटर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो एंट्री आएगी जो इस मंथ की है, पोस्टिंग एंट्री, करंट पोस्टिंग एंट्री की डेट जो है वो यहाँ आएगी, और ये एंट्री आपकी वही आएगी जो बिल के ऊपर डेट मेंशन है, यहाँ आप वही डेट डालेंगे। ठीक है, मैं इसमें अभी एक बार डेट सेम लेके चल रहा हूँ। पार्टी नेम जैसे कि मैंने लेजर क्रिएट करते वक्त भी बताया, जिस पार्टी को हम माल देते हैं वो पार्टी हमारी क्या होती है, डेटर, और जिससे हम माल खरीदते हैं वो पार्टी हमारी क्या होती है, क्रेडिटर। अब मैंने जब सेल्स वाली आपको एंट्री बताई थी तो हमने अनिल ट्रेडिंग कंपनी क्रिएट किया था। अब अनिल ट्रेडिंग कंपनी को आप कंट्रोल+एंटर से एडिट करके देखना चाहेंगे तो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको ये संडे डेटर दिखेगा। इसी तरह अब हमें परचेज़ किया है तो हमारे लिए क्रेडिट होगा। मैंने लेजर के टाइम पे एक एंट्री क्रिएट की थी, एक लेजर हमने क्रिएट किया था अंडर हेड सन्ड्री क्रेडिटर, तो मैंने इसको ले लिया। फॉर द टाइमिंग आपको रिवाइज करा देता हूँ। हम एक नया लेजर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे अंडर हेड क्रेडिट। मैं क्रिएट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल जानवी ट्रेडिंग कंपनी। मैंने इसको अंडर हेड क्रेडिटर लिया। उसके बाद में इसका आप एड्रेस भी दे सकते हैं, हिसार हरियाणा, पिन कोड 125001, नंबर रेगुलर, और यहाँ पे उस पार्टी का जीएसटी नंबर जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं, और एंटर एंटर एंटर। ये आपका सेव हो गया। सेम जैसे आपको सेल्स वोचर पोस्टिंग करते वक्त ये डिटेल आ रही थी, इसी तरह आपकी परचेज़ के टाइम पे भी आ रही है। आपका कोई डॉकेट नंबर जो इसके साथ आया है, जीआरएन डिटेल कोई आई है, ट्रांसपोर्टर की डिटेल कोई आपके इसके साथ आई है, तो वहाँ आप इसमें मेंशन कर सकते हैं अभी डिस्पैच थ्रू किसके थ्रू आई है, डेस्टिनेशन
आपका क्या कहाँ है। मान लो आपकी अलग अलग डेस्टिनेशन है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। आपकी अकाउंटिंग एक ही हब पे एक जगह पे है और अगर अलग अलग डेस्टिनेशन पे आप हैं तो यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। कैरियर नेम एजेंट, जिस ट्रांसपोर्टर के थ्रू आपने मंगाया है, जीआर नंबर, डेट और किस गाड़ी का नंबर, जिस गाड़ी में आपका माल आया है। एंटर 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 करके आप इसको सेव कर दीजिए। अब परचेज लेजर, परचेज लेजर आप बाय डिफ़ॉल्ट इसमें, बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन इसके अंदर परचेज 5% और 5% विद इन सेट ये आपको दिख रहा है। ये हमने जब लेजर क्रिएट किए थे ये तब के क्रिएटेड है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, परचेज 5%। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि हमारा आटा, इसमें आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आटा माइनस में कैसे शो कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं, हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था, पहले सेल्स पे वर्किंग कर ली थी, सेल्स वोचर पे वर्किंग कर ली थी। तो हमने एंट्री सेल्स की पहले पोस्ट कर दी है, जबकि हमारे पास परचेज थी ही नहीं। अगर आपके पास परचेज नहीं हो और आप सेल पोस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे माइनस शो करेगा, क्योंकि जो चीज़ आपके पास है ही नहीं वो आप सेल कर चुके हो तो वो माइनस में ही शो करेगा। नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, परचेज एंट्री पहले पोस्ट होती है, सेल्स की एंट्री बाद में पोस्ट होती है। आप इसमें आटा सेलेक्ट कीजिए। गोडाउन आपका जो आपने क्रिएटेड करे हैं वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। हमने जैसे 2 क्रिएट किए हुए थे, मेन लोकेशन और मॉडल टाउन गोडाउन। हम मेन लोकेशन ही सिलेक्ट करते हैं। क्वांटिटी हमने 1 सिलेक्ट की, मैंने रेट 100 पर केजी लिया, एंटर। उसके बाद में CGST, ये अपने आप उसको 5% में उठा रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, एंटर एंटर और ऑन अकाउंट करके मैंने इसको सेव कर लिया। 1 मिनट यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अगर आप इसको कोई रेफरेंस देना चाहते हैं, मान लो आपने यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस, मतलब आप कोई रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप इसको रेफरेंस भी दे सकते हैं। कौन से इनवाइस के अगेंस्ट, न्यू रेफरेंस में, मतलब मैं न्यू रेफरेंस दूंगा। अगेंस्ट रेफरेंस आपका यूज़ होता है जब आपको कोई इस परचेज के एवज में आपने कोई पेमेंट कर दी और उसको आप इस बिल के अगेंस्ट एडजस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हो। न्यू रेफरेंस में मैंने नया इनवाइस क्रिएट किया तो मैंने नया रेफरेंस क्रिएट कर दिया कि मैं इसको इनवाइस नंबर के रेफरेंस से क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू रेफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ। आगे बताऊँगा कि इसका आपको कैसे यूज़ होगा, कि जो हमने आज अभी न्यू रेफरेंस क्रिएट कराया है ये कहाँ आपका एडजस्ट होगा। एंटर एंटर और एंटर करके मैंने इसको सेव कर दिया। एक परचेज़ की एंट्री हमने पोस्ट कर दी। अब हम देखते हैं कि परचेज़ 5% देख रहा। मैं कोई और एग्जांपल लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने परचेज़ का ले लिया नया दूसरा इनवाइस 222। मैं एक एंट्री ये भी कर देता हूँ कि मैं इसमें अब थोड़ा सा पीछे की डेट ले लेता हूँ। तो ये मैंने बैक डेटेड बिल की एंट्री ली और मैंने 30 तारीख की इसको पोस्ट कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि आप इसको तो 30 तारीख में ले रहे हैं। अगर आपकी पोस्टिंग डेट, अगर मैं यहाँ दिखाऊँ कि 1/5 है और वहाँ आपकी वोचर एंट्री जो पोस्टिंग एंट्री की डेट है वो 30 अप्रैल है और मैंने यहाँ पे 1 महीने दिया, तो ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इससे आगे ये नहीं जाएगा। आप कितनी बार इसको एंटर प्रेस कर लीजिए, ये नहीं जाएगा। ये पीछे की डेट हो सकती है, आगे की नहीं होगी। पार्टी नेम मैंने वही लिया, जानवी ट्रेडिंग कंपनी। फिर वो मैंने इसको कंट्रोल ए करके सेव कर लिया। अब मैं परचेज लेजर यहाँ पे 18% क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने Alt+C से ही ऑप्शन आ गया मेरे पास क्रिएशन का, परचेज 18% WIS। इसको मैं नाम दूँ परचेज एप्लीकेबल स्पेसिफाइड डिटेल हेयर। आप करो तो ठीक है। अगर HSN सेम है 18% में, कोई ज़रूरी नहीं है आपकी, मान लो अगर 15 आइटम है, सबके HSN अलग अलग है तो आप यहाँ पे मेंशन मत करो। और अगर सेम है तो आप यहाँ पे HSN मेंशन कर दो। हाँ, रेट मेंशन कर दो क्योंकि 18% में ही है, तो आप इसको रेट को मेंशन कर सकते हो। एंटर एंटर एंटर। नेम ऑफ द आइटम मैंने यहाँ पे लिया था फैन, हमारा इलेक्ट्रिक गुड्स, क्वांटिटी 1, मैंने इसको क्रिएट किया, पर पीस 800, एंटर। CGST SGST, तो ये मेरा क्रिएट हो गया। मैंने न्यू रेफरेंस इसको भी दे दिया, एंटर एंटर एंटर, और ये मेरा परचेज वोचर सेव हो गया। अब मैंने आपको बताया कि हम परचेज वोचर को कैसे एंटर करेंगे। नॉर्मल लाइफ में जो वर्क होता है हमारा, सेल, परचेज, जर्नल, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट,
मोस्ट ऑफ द वर्क आपका जो टैली में होता है वो इन वोचर्स के ऊपर ही वर्किंग होती है। आप सेल डालते हैं, आप परचेज़ की एंट्री डालते हैं, आपका जर्नल एंट्री रह जाती है, जर्नल एंट्री करते हैं, रिसिप्ट जो आपकी बैंक में आती है, कैश आती है, पेमेंट जो आपका बैंक से आप करते हो, कैश पेमेंट करते हो, काउंटर एंट्री जो बैंक और कैश से रिलेटेड होती है। नॉर्मल लाइफ में यही वोचर आपको पोस्टिंग में काम आते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क में अदर वोचर भी काम आते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपके जो पोस्टिंग से रिलेटेड वोचर हैं वो आपके यही हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।